हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ में प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 को पूरा किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन 2 को देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। पहले उसको जानेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 5 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का जो नियम है, पहले उस नियम को जानते हैं। ठीक है, क्या होता है? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। यह है 5 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी कि कौन सी संख्या का इकाई अंक में 5 या 0 आ रहा है, तो वही संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन में देखिए इकाई अंक में 5 है, मतलब ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 0 है 2 नंबर का क्वेश्चन में, ये भी आपका 5 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इकाई अंक में 5 है, ये भी होगा। इसमें भी इकाई अंक में 5 है, ये भी होगा, ये भी होगा। मतलब यहाँ पर देखिए सब आपका 5 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो यहाँ पर जितना भी सारा यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सबको लिख देना है। 1 नंबर में 35 भी होगा, ये 2 नंबर है। 2 नंबर में 60 है, 3 नंबर में 75 है, 4 नंबर में 85, 5 नंबर में 90, 6 नंबर में 420 है। सब संख्या आपका 5 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में 335 है, 8 नंबर में 495 है। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी हम लोग 5 से विभाज्य होने वाली संख्या को निकाले हैं, अभी 10 से फिर निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 10 का जो नियम होता है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 10 से विभाज्य होने वाली संख्या। 10 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो इसका नियम लिखते हैं पहले। देखिए, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हो तो वे संख्याएं 10 से विभाज्य होती है। वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हो तो वे संख्याएं 10 से विभाज्य होती है। मतलब अगर किसी संख्या का इकाई अंक में 0 है तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा आपका विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं किसका किसका इकाई अंक में 0 है। देखिए, 2 नंबर में देखिए 60 है, इसका इकाई अंक में 0 है, तो ये आपका 10 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 10 छक 60। और कहाँ है? यहाँ पर देखिए 10 नंबर 90, ये भी आपका भाग लग जाएगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। 5 नंबर और कहाँ है? यहाँ पर 6 नंबर। 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 2 नंबर में है आपका 60 और 5 नंबर में है आपका 90, फिर है 6 नंबर 420।
तो देखिए 60, 90 और 420 ये आपका 10 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इकाई अंक में सबका 0 है, इसीलिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बना लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कौन सी संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको संख्या जो दिख रहा है इसको देखना है और बताना है कि कौन सी संख्या 3 से और 9 से विभाज्य है, 3 या 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग 3 से विभाज्य होने वाली संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो इसका नियम को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हों तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होती है। क्वेश्चन में क्या कहा है? सभी अंकों का योग। तो जोड़िए 4, 2, 6। 6 देखिए 3 से विभाज्य है, इसका मतलब आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, एक नंबर होगा 42। क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। देखिए 5, 4, 9। 9 तो 3 से विभाज्य है, तो 2 नंबर भी हो जाएगा आपका। 54 आपका 3 से विभाज्य है। 3 नंबर में देखिए 9, 6, 15। 15 तो 3 से विभाज्य है, तो 3 नंबर भी हो जाएगा। 69 आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 72 है, तो 7, 2 जोड़िए, 7, 2, 9। 9 तो 3 से भाग लग जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 72। 5 नंबर देखिए 8, 7, 15। तो 15 तो 3 से विभाज्य है ना, तो 15 हो जाएगा विभाज्य, तो यहाँ पर 78 लिख देना है। उसके बाद देखिए 6 नंबर 8, 4, 12। 12 तो विभाज्य है, 6 नंबर भी हो जाएगा 84। 7 नंबर 9 और 3, 12। ये भी हो जाएगा आपका 5, 6, 7। 7 नंबर हो जाएगा 93 भी होगा। 8 नंबर में देखिए 2, 2, 4, 4, 5, 9। तो ये भी आपका हो जाएगा, मतलब सब है 3 से विभाज्य होने वाला सब संख्या है 225। सारा संख्या आपका 3 से विभाज्य है, पूरा पूरा भाग लगने वाला है 3 से। ठीक है, अब यहाँ पर 9 से विभाज्य होने वाली संख्या को लिखेंगे। तो चलिए इसका पहले नियम को देख लेते हैं, 9 से विभाज्य होने वाले नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वे सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए यहाँ पर जोड़ के देखते हैं। देखिए 4, 2, 6। 6 तो 9 से भाग नहीं लगेगा, तो ये आपका नहीं होगा। 5, 4, 9। 9 तो 9 से भाग लग जाएगा, विभाज्य हो जाती है, तो यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 2 नंबर में कितना है? 54 है ना, 54 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9, 6, 15। 15 तो 9 से भाग नहीं लगेगा, ये आपका नहीं होगा। 7, 2, 9। ये हो जाएगा, 4 नंबर होगा 72। 9 से भाग लग जाएगा, 9, 8, 72। ठीक है, अब आगे देखिए 78 है। 8, 7, 15 या फिर 7, 8, 15। ये तो नहीं होगा, 15 भाग नहीं लगता है 9 से। 8, 4, 12। ये भी नहीं होगा। 9 और 3। 9, 3, 12। ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 2, 2, 4
4 और 5 9, 9 9 से भाग लग जाता है। इसका मतलब 8 नंबर का संख्या जो 225 है ये 9 से आपका पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, भाग लग जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। तब फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर का क्वेश्चन में कहता है निम्न संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्नावली 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 11 से विभाज्यता की जांच करना है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं 11 से विभाज्यता का जो नियम है उसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए देखिए किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो इसको टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और नियम को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है। यहाँ पर संख्या लिखना है, यहाँ पर विषम स्थान वाले अंकों का योग और यहाँ पर सम स्थान वाले अंकों का योग और इसमें अंतर को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा संख्या है, एक नंबर में 132 है, दूसरा नंबर में 165 है, फिर 198 है, उसके बाद 231 है, 275, 319, 341, 605। यहाँ पर जितना भी सारा संख्या दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, संख्या का नीचे में 132, 165, 198, 231, 275। ठीक है, उसके बाद है 319, 341 और लास्ट में 605। ठीक है, इतना सारा संख्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा है विषम स्थान वाले अंकों का योग। तो देखिए ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है। पहला स्थान विषम हो गया, दूसरा आपका सम हो गया, तीसरा आपका फिर विषम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है। तो विषम में कौन आएगा, 1 और 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 + 2। तो देखिए कितना हो गया, 2 और 1 3। अब सम स्थान वाले अंकों का योग, तो सम स्थान में तो सिर्फ एक ही अंक है, 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का अंतर कर देना है। देखिए 3 और यहाँ पर 3, दोनों संख्या का अंतर करेंगे, मतलब 3 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नियम क्या कह रहा था, नियम को देखिए जरा सा, कह रहा था सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 11 से विभाज्य हो जाएगी। सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर किए तो क्या आया, 0 आया। तो ये आपका 132 जो संख्या है ये 11 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। तो 1 और 5 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 + 5 तो कितना हो जाएगा, 5 1 6। और सम स्थान वाला बीच वाला है 6 लिखेंगे यहाँ, तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका 11 से विभाज्य हो जाएगा, 165। अब 198 को चेक करते हैं। देखिए ये आपका विषम स्थान, ये भी आपका विषम स्थान, 1 और 8, तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 8 और 1 9, और यहाँ बीच में देखिए 9 है, तो ये आपका
9 में 9 घटेगा तो ये भी आपका 0 आएगा, मतलब 198 भी आपका 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा। 231 में देखिए ये आपका विषम स्थान, ये भी आपका विषम स्थान, ये आपका सम स्थान। क्यों होता है? देखिए एक नंबर में है तो एक क्या होता है? विषम। ये दूसरे नंबर में है तो 2 क्या होता है? सम। ये तीसरे नंबर में है, 3 क्या होता है? विषम। तो ये विषम और ये विषम, तो विषम विषम को जोड़ेंगे, 2 + 1 कितना हो गया? 2 और 1 3, और बीच में जो है ये आपका सम स्थान है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे सम स्थान वाले अंकों का योग। तो अकेले है, सम स्थान वाला अकेले अंक है, इसलिए इसको किसी के साथ जोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर विषम स्थान में जो आया और सम स्थान में जो आया दोनों को घटा देना है, 3 में 3 घट जाएगा तो आ जाएगा 0, और 0 आता है तो क्या होता है? 11 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 7, और बीच में क्या है? 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे। अभी दोनों को घटा देंगे, 7 - 7 = 0, तो ये भी आपका 11 से विभाजित है। 3 + 9 तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 = 12। अब बीच में क्या है? 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब 12 में 1 घटा देंगे तो 12 - 1 तो देखिए 11 आ गया। तो 11 आने पर भी क्या होता है? 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब ये भी संख्या आपका 11 से विभाज्य है। ठीक है, कौन है? 319। अब आगे देखिए 341, 3 और 1 को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, बीच में 4 है, 4 लिखेंगे यहाँ पर। बीच वाला आपको यहाँ पर लिखना है सम स्थान में। ठीक है, बीच में जो भी अंक है उसको सम स्थान में लिख देना है, और शुरू वाला और अंत वाला को जोड़ के यहाँ पर विषम स्थान के जगह पर लिख देना है, और उसके बाद घटा देना है। 4 में 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका 341 जो संख्या है ये भी आपका 11 से विभाजित है। और लास्ट में देखिए 605 है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे, 6 + 5 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, बीच में कौन है? 0, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब 11 में 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो देखिए 11 या फिर 0 आना चाहिए, तभी आपका 11 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखें कि जितना भी सारा संख्या दिया हुआ था सारा का सारा क्या है? 11 से विभाज्य है। ठीक है, सारा का सारा क्या है? 11 से विभाज्य है, क्योंकि सब में क्या आया है? या तो 0 आया है या फिर 11 आ गया है। तो यहाँ पर आप एक लाइन इसमें लिख दीजिए। ठीक है, देखिए, अतः सभी संख्याएं 11 से विभाज्य है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में JCERT क्लास 6 का मैथ में प्रश्नावली 4.5 का जितना भी सारा सवाल था तो इस वीडियो में हम लोग पूरा कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से सारा क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा? जब भी मैं आगे वाला प्रश्नावली का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।